जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, उड़ान मैच की श्रृंखला में मैथ में हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर देखिएगा, आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है वर्ग और वर्गमूल। यह परीक्षा के उद्देश्य से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में यह जो चैप्टर है ये अलग से लिखा हुआ है। अलग से लिखा हुआ है उसमें कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट या फिर वर्ग या फिर वर्गमूल। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, यह आसान होता है और बहुत से बच्चों को तो यह आता भी होगा, जिन्होंने 1 से 12 तक अगर थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी होगी तो वो यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल निकालना बहुत ही आसानी से जानते हैं। वर्ग तो लगभग हर कोई निकाल लेता है, लेकिन जो समस्या आती है वो वर्गमूल में आती है। लेकिन आज से वो भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब आपको वर्ग और वर्गमूल कौन पढ़ाने वाला है? AKGS। तो देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आखिरकार वर्ग या स्क्वायर कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए मैं कोई भी संख्या, आप बता दीजिए, कोई सी भी संख्या ले सकता हूं। जैसे कि मैंने ले ली 5, अगर मैंने यह 5 संख्या ले ली, अगर मैं इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 2 बार मल्टीप्लाई करके जो संख्या आती है वह इन संख्याओं का क्या होता है? वर्ग होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं? 5 का वर्ग क्या है? 25। आगे समझ? कहने का मतलब यह है, अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई, अगर किसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर दिया जाए तो क्या आता है? उस संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकल के आता है। आ गया होगा समझ? कितना आसान है, सिंपल। इसमें तो आप झंडे गाड़ दोगे, मुझे पता है। अब देखिए और कैसे पता लगा सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या में कर दिया जाए। दूसरा क्या होता है? अगर एक संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 बार का मल्टीप्लाई ये मत समझ लेना कि 2 × 6, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब है एक जो संख्या दे रखी है उसी में दूसरी बार मल्टीप्लाई करना, उसी में, यानी कि 6 का 6 में ही करना, 5 का 5 में ही करना। तो फिर जो निकल के आएगा वो इस संख्या का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ? सिंपल। कितना तो सिंपल है, आप हमेशा से जानते हो। जैसे कि और हम ले लें, जैसे सिंपल आता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पर क्या हो रहा है? 1 का मल्टीप्लाई दोबारा 1 में ही हो रहा है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो रहा है। अब मल्टीप्लाई तो आप पर आता होगा ना। तो देखिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए तो क्या आ गया? 9 आ जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऐसे ही 4 का 16, 5 का 25, 5 का 25 हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? 6 का 36 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? 7 का 49 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? करिए, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करिएगा तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? करो, 9 का जो स्क्वायर है वो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करिए तो क्या आ जाएगा? आपका 81 निकल कर आ जाएगा। अगर 10 का स्क्वायर पूछे तो आपका 100 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 तक के जो आपके स्क्वायर है, जो वर्ग हैं, वो आप आसानी से निकाल लिए आपने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार वर्ग होता क्या है, स्क्वायर किसे कहते हैं। किसी संख्या का अगर उसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो वह वर्ग निकल के आ जाता है। आ गया होगा समझ? अब आगे और देखते हैं हम किन किन विधियों से वर्ग निकाल सकते हैं। यहां से वर्ग से आपका वर्ग और वर्गमूल से UP SSSC PET की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों। तो इस एक क्वेश्चन के जो 1 मार्क्स है उसको कटने नहीं देना है, बड़े ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक कॉन्फिडेंटली होकर समझना है। तो देखिए और कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्या था? अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई अगर उसी संख्या में कर दिया जाए, यानी कि एक संख्या का गुणा 2 बार कर दिया जाए तो यहां पर आप स्क्वायर निकाल सकते हो। एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला होता है A + B का होल स्क्वायर। यह आपको हमेशा बड़ी संख्या, थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, A + B का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है A²
प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल में दे दूं, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं 42 का स्क्वायर। तो 42 को आप क्या लिख सकते हो, तो 42 को आप आसानी से लिख सकते हो 40 प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर a हो गया आपका 40 और यहां पर b हो गया आपका 2। तो a और b की वैल्यू यहां पर पता चल गई। अब यहां पर पुट कर दो। अब 40 का स्क्वायर तो आप आसानी से निकाल दोगे, इसमें तो आप धुरंधर हो। देखिए अब यहां पर क्या करना है, 2 इंटू के 40 और आगे 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आ जाएगा 1600 और क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा आपका 80 और 160 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4। अब इनको आप जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1764। कितनी आसानी से और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने कितनी आसानी से 42 का स्क्वायर निकाल दिया। तो यही तो होता है वर्ग। सीख गए ना 1 सेकंड में। अब आसानी से निकालोगे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर, उस संख्या का वर्ग। एक और जो प्रश्न बनता है आपका वो बनता है जैसे पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसमें क्या होता है, जो ये संख्या है, जो ये भुजा है इसकी और ये भुजा है इसकी, ये भुजा है, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यह भुजा और यह भुजा, इन दोनों भुजाओं के वर्ग का जो जोड़ होता है वह इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां पर वर्ग पूछ रहा है तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए यह जो भुजा है यह तो 4 है और यह भुजा है 3, तो यह भुजा कितनी होगी, तो अब आप आसानी से निकाल लोगे। इसका स्क्वायर कितना होता है 16, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना आ गया 25। अब क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है, तो हाँ 5 इंटू 5 25, 5 का स्क्वायर होता है। तो तीसरी साइड क्या आ गई आपकी 5 आ गई। आप आसानी से समझ गए। तो यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसमें एक चीज और पूछता है, पाइथागोरस के ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जो पाइथागोरस जो त्रियक होते हैं उनको पूछता है और उसमें होती है आपको कठिनाई। आप देख लेना पाइथागोरस आप पूरी समझ जाओगे, लेकिन त्रियक निकालने में आपको कठिनाई फिर भी आएगी। लेकिन आज के बाद आपको त्रियक निकालने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आप पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हो उसको बिना हिचके 1 सेकंड में निकाल सकते हो। जैसे कि मैं मान लूं, जैसे एक कोई भी भुजा दे रखी है 16, तो इसके 2 और ऐसे शब्द, जो ऐसी संख्या निकालिए जो इसका ट्रिपलेट हो एक संख्या से, हाँ केवल एक संख्या से। तो देखिए इसका एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। तो वो ट्रिक कौन सी है, 2m, एक ट्रिपलेट हो जाएगा 2m, एक ट्रिपलेट हो जाएगा 2m, ये m स्क्वायर माइनस के 1, और एक दूसरा जो तीसरा जो ट्रिपलेट रहेगा वो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस के 1। यानी कि पहला ट्रिपलेट, दूसरा ट्रिपलेट और तीसरा ट्रिपलेट। अब कहोगे क्यों पागल बना रहे हो, ये कैसे ट्रिपलेट हो गए? अरे मैं बताऊंगा ना अब कैसे ट्रिपलेट हो गए। तो यह 16 है ना, इसको पुट करिए इनके बराबर, कोई एक जिसको आप आसानी से कर सको उसके बराबर पुट करके देख लिए। अब यह तो कॉमन सेंस आपको ही लगाना पड़ेगा कि आखिरकार किसके लिए आसान होगा पुट करना। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूं 16 को 2m के बराबर, 2m के बराबर मान लिया। तो 16 अगर इक्वल टू 2m है तो यहां पर m इक्वल टू क्या आ गया आपका 8 आ गया, m इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। अब आप m की जगह पर 8 रख दीजिए और आपके ट्रिपलेट आ गए। तो देखना क्या हो गया, 2 इंटू के 8, एक आ गया आपका 16 ट्रिपलेट, और एक आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस के 1 यानी कि 64 माइनस के 1, तो क्या आ गया एक आपका 63 आ गया। अब एक आएगा m स्क्वायर प्लस के 1, तो क्या आ गया आपका 64। देखिए 8 स्क्वायर प्लस के 1 तो यहां पर आपका 65 आ गया। अब आप आसानी से कर सकते हो। अब सीख गए ना ट्रिपलेट निकालने, पाइथागोरस त्रियक निकालने। तो ये क्या हो गए आपके पाइथागोरस त्रियक। तो पाइथागोरस त्रियक निकालने सीख गए ना।
सीख गए, बड़ा ही आसान है। अब आप भी निकालोगे सिर्फ 1 सेकंड में कोई सा भी ट्रिपलेट। तो ये थे आपके वर्ग निकालने के तरीके, आप सीख गए होंगे कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा बताया था? पहला तरीका बताया था किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करना, यानी कि एक ही संख्या का 2 बार गुणा करना। 2 बार गुणा करना क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। दूसरा क्या बताया था आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से आप बड़ी संख्या का कोई भी वर्ग निकाल सकते हो, कोई भी निकाल सकते हो। और तीसरा बताया है आपको पाइथागोरस त्रियक, पाइथागोरस त्रियक। तो यहां पर आपका जो ये है वर्ग यहां पर समाप्त हो जाता है। बस यही पूछता है, हाँ यही था वर्ग में और तो कुछ है ही नहीं। आप वैसे ही घबरा रहे थे, कुछ नहीं। अब आपको समझ आ गया है, अब यहां पर आप झंडे गाड़ दोगे, मुझे पता है। अब अगली क्लास में हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? वर्ग। अब वर्ग के क्वेश्चन लगाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अब अगली क्लास में मिलते हैं और वर्गमूल का जो पूरा कंसेप्ट है उसका पोस्टमार्टम कर देंगे अगली क्लास में। चलो मिलते हैं वर्गमूल की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।